बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका क्लास दहम का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इकाई की खुसूसियात और इकाई का जदुल मुकब मालूम किया। पहली खुसूसियात कल हमने उसकी हल की, आज हम हल करते हैं उससे मज़ीद आगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। हम यहाँ पे देखते हैं इकाई के जदुल मुकब की दूसरी खासियत है, वो क्या है। इसकी दूसरी खासियत ये है कि साबित कीजिए इकाई के तीनों जदरुल मुकब का हासिल ज़र्ब एक होता है। ये मुख्तसर सवालात के अंदर अहम है और मौरूज़ी के तौर पे भी मतलब ये सवाल आ सकता है। हमने यहाँ पे ये साबित करना है कि इकाई के जो तीन जदरुल मुकब हैं, अगर हम उनको आपस में ज़रब करें तो उसका जवाब एक के बराबर आता है। अब हम ये जानते हैं इकाई के तीन जदरुल मुकब कौन कौन से हैं जी। एक है पहला, और दूसरा है नफी एक जमा जजर के अंदर नफी तीन बटा दो, और तीसरा है नफी एक नफी जजर के अंदर नफी तीन बटा दो। ये इकाई के जदरुल मुकब हैं तीन। अब हम क्या करते हैं, हमने इनका हासिल ज़रब मालूम करना है। हम यहां पे लिखते हैं इकाई के जदरुल मुकब का हासिल ज़रब। इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ज़रब कर देंगे। मतलब हम एक को ज़रब कर देंगे किसके साथ, नफी एक जमा जजर के अंदर नफी तीन बटा दो, और इसको हम ज़रब करेंगे नफी एक नफी जजर के अंदर नफी तीन बटा दो। आइए अब हम इसे ज़रब करते हैं। इकाई के जदरुल मुकब हम कौन कौन से जिसकी हमने कीमतें दर्ज की हैं, वो है एक, और दूसरा है ओमेगा की कीमत, और तीसरी है ओमेगा की दो की कीमत। एक को किसी भी आदत से ज़रब करें तो जवाब वही आएगा जिससे एक ज़रब होगा। अब हम यहाँ पे गौर करते हैं। पहला आदत यहाँ पे देखें नफी एक, इधर पहला आदत देखें तो ये भी नफी एक है, पहला आदत एक जैसा। दूसरा आदत देखें तो जिधर के अंदर नफी तीन, दूसरा आदत यहां पे देखें जिधर के अंदर नफी तीन। पहला और दूसरा आदत एक जैसे। क्या फर्क है इसमें, यहां पे सिर्फ अलामात का फर्क है। यहां पे जमा यानी कि मुस्बत अलामत और यहां पे मनफी अलामत है। हम क्या करेंगे, हमने एक कुलिया पढ़ा है ए जमा बी इनटू ए नफी बी, वो किसके बराबर है जी। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो है ए की दो, मतलब पहली रकम का मुरब्बा, और उसके बाद नफी अलामत बी की दो मतलब दूसरी जो रकम है इसका मुरब्बा, बटा अगर दो कसरें आपस में ज़रब हों, शुमार कुनिंदा से ज़रब होगा। इसका मतलब ये है ऊपर वाली रकम से ज़रब करेंगे, और मखरज को मखरज से ज़रब करते हैं, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से ज़रब करेंगे। दो को दो से ज़रब करें, जवाब आएगा 4, बराबर होगा एक को किसी अदद से ज़रब करें, जवाब 1। ओमेगा को ओमेगा की 2 से ज़रब करें, इनकी जो असास है वो एक जैसी है, तो इनके कुव्वत नुमा क्या होंगे, जमा होंगे। यहाँ पे एक इसका कुव्वत नुमा है और इसका 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा 1 जमा 2 ओमेगा की 3, ये बराबर होगा नफी एक का मुरब्बा, जवाब आएगा 1। नफी यहाँ पे जजर के साथ मुरब्बा कट जाएगा, बाकी आएगी यहाँ पे रकम नफी 3 बटा 4। अगर हम इसे मजीद हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं
ओमेगा की 3 बराबर होगा 1 नफी नफी जमा 3 बटा 4। ओमेगा की 3 बराबर होगा 3 जमा 1 4 बटा 4। ओमेगा की 3 किसके बराबर आ जाएगा 1 के, और ये हमने साबित करना था। आखिर में हम यहां पे लिख लेते हैं, बस साबित हुआ ओमेगा की 3 किसके बराबर है 1 के, मतलब इकाई के 3 जज़रुल मुकअब का हासिल ज़र्ब 1 के बराबर है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की जानिब, जो कि इसकी अगली खुसूसियात है। इसके अंदर हमने साबित करना है, साबित कीजिए कि इकाई का हर एक गैर हकीकी जज़रुल मुकअब दूसरे का माकूस है। मतलब एक को अगर हम लें और दूसरे को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक दूसरे का वो उलट है। हमने ये साबित करना है। हमने यहाँ पे पिछले पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर हमने ये पढ़ा है। वो क्या पढ़ा था कि हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि ओमेगा की 3 किसके बराबर आ रहा है 1 के, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा की 2 बराबर है 1 के, क्योंकि हमें यह साबित करना है ओमेगा और ओमेगा की 2 ये एक दूसरे का माकूस हैं। यहाँ पे किसी एक को दूसरे का माकूस साबित करने के लिए ओमेगा की कीमत निकालते हैं। ओमेगा की 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर होगा 1 बटा ओमेगा की 2, या अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा की पावर नफी 2, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। या ओमेगा की 2 की कीमत निकालना चाहें तो ओमेगा को दूसरी साइड पे तकसीम कर देंगे। ओमेगा की 2 की कीमत निकालते हैं, ओमेगा की 2 बराबर होगा 1 बटा ओमेगा, या ओमेगा को ऊपर हम अगर मुंतकिल करें तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा का कुव्वत नुमा नफी 1। और ये हमने साबित करना था कि ओमेगा और ओमेगा की 2 एक दूसरे का क्या है, माकूस हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की जानिब। चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं। साबित करें कि इकाई के तमाम जज़रुल मुकअब का मजमुआ 0 होता है। इसका मतलब यह है कि इकाई के 3 जज़रुल मुकअब हैं, एक पहला 1 और दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा की 2। मतलब सवाल इस तरह से भी आ सकता है या सवाल ये भी हो सकता है, साबित करें 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा की 2 बराबर है 0 के। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो दोनों तरीकों से अगर सवाल आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। हमने साबित ये करना है कि अगर हम 3 इन जज़रुल मुकअब को जमा करें तो इनका जवाब 0 के बराबर आएगा। अब हम जानते हैं इकाई के जज़रुल मुकअब एक, उसके बाद ओमेगा और ओमेगा की 2 हैं। आइए अब हम इन्हें जमा करते हैं। अगर हम इन्हें जमा करें तो हम यहां पे लिखते हैं 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा की 2, ये बराबर होगा 1, वैसे लिख लेते हैं, जमा ओमेगा बराबर है नफी 1 जमा जज़र में नफी 3 बटा 2 और जमा नफी 1 नफी जज़र के अंदर नफी 3 बटा 2। अगर हम इनका जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करें, मतलब एलसीएम, तो क्या होगा,
पहले अदद इसके बटे में कोई रकम नहीं है, इसे कसरी हालत में लाते हैं तो इसके बटे में 1 लिखते हैं। अब यहां पे देखें तो यहां पे बटे के अंदर इसके 1, इसके 2, इसके 1 आ रहा है। अगर हम इसका इजाफा कर लें 1, 2 और 2 का, हम तकसीम कर देंगे 2 पे, 1 वैसे आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 को इन तीनों 1 से ज़रब करें, जवाब 2। मतलब इसका इजाफा कल 2 के बराबर आ रहा है। अब हम इन तमाम आदाद को, तमाम नंबर्स को इस इजाफा कल या एलसीएम के ऊपर तकसीम करते हैं। 2 के ऊपर 1 को तकसीम करें, जवाब कितना आएगा जी? बिल्कुल 2 के ऊपर 1 तकसीम करें तो जवाब 2 के बराबर। जो जवाब आएगा इसको ऊपर वाले अदद 1 से ज़रब करें तो जवाब 2। 2 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा? 2 के ऊपर अगर हम 2 को तकसीम करते हैं, एक जैसे आदाद तकसीम करें, जवाब 1 आता है। 1 को इस ऊपर वाले सारे से ज़रब करें तो आएगा जमा नफी नफी 1 जमा जज़र के अंदर नफी 3। उसके बाद 2 को 2 पे तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले आदाद से ज़रब करें तो जवाब आएगा जमा नफी नफी 1 नफी जज़र के अंदर नफी 3। अगर हम इसे मजीद हल करें तो हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड वही सेम आएगी, लिखें या आखिर में भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जज़र के अंदर नफी 3, इसके साथ जो अलामत है वो मुस्बत, और जज़र के अंदर नफी 3 एक जैसी रकमें इसके साथ मनफी अलामत है, तो ये अदद इस अदद से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम मजीद इसे हल करें। 2 नफी 1 दोनों आदाद की जो अलामत हैं वो एक जैसी हैं, ज़रब भी नहीं हो रहे तो इन्हें जमा करेंगे हम। 1 में 1 जमा करें, जवाब आएगा 2। दोनों के साथ नफी की अलामत तो हम नफी लिखेंगे जवाब के साथ बटा 2। अब हम यहां पे लिखते हैं 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर आएगा 0 बटा 2। हम ये जानते हैं 0 के साथ किसी नंबर को ज़रब करें या 0 के ऊपर किसी नंबर को तकसीम करें तो जवाब क्या आएगा जी? बिल्कुल जवाब 0 आएगा। तो 1 जमा ओमेगा की 2 ये बराबर होगा 0 के, और ये हमने साबित करना था और हमने साबित कर दिया। हम यहाँ पे लिखते हैं पस, साबित हुआ या पस 1 जमा ओमेगा की 2 ये किसके बराबर होगा? 0। बेटा जी क्योंकि अब हम यहाँ पे ये जानते हैं 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर है 0 के। अब यहाँ से हम 2 से 3 नताइज हम बासानी हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? हम जानते हैं 1 जमा ओमेगा की 2 0 के बराबर है। पहला नतीजा क्या होगा? पहला नतीजा ये है, 1 को अगर हम दूसरी साइड पे मुंतकिल कर दें, ओमेगा और ओमेगा की 2 को यहाँ पे रहने दें, तो ओमेगा जमा ओमेगा की 2 ये किसके बराबर होगा? 1 जमा हो रहा था इस तरफ, नफी हो जाएगा। दूसरा यहां से जो रिजल्ट आता है, नतीजा दूसरा, वो क्या है? अगर हम ओमेगा को दूसरी साइड पे मुंतकिल कर दें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर होगा नफी ओमेगा के। और यहां पे जो तीसरा रिजल्ट या तीसरा नतीजा हम अखज कर सकते हैं वो क्या होगा? ओमेगा की 2 को अगर हम दूसरी तरफ मुंतकिल कर दें तो 1 जमा ओमेगा बराबर होगा नफी ओमेगा की 2। ये सवालात हल करने में हमें काफी मददगार साबित होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इकाई की खुसूसियात, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी डी हल की। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।